Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल नंबर 1 स्टडी बाय अजीत सर में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं नाउन या जीरंड के साथ में। तो आज हमारा जो नया पार्ट है सिंथेसिस का, उसमें बात करेंगे बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। नाउन और जीरंड के साथ में किस तरह से हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, सभी को पता, संबोधक होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं संबंध सूचक। तो संबंध सूचक अव्यय होते हैं। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और नाउन और जीरंड के साथ हम सिंथेसिस में कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप नए हो तो, और साथ ही साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशन हम उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, वाक्य में शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्य में क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं, शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं और संबंध बताते हैं उनके साथ में जुड़ करके, उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। और हम कैसे बनाएंगे, नाउन क्या होता है, तो नाउन जान लेते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन जो हमारे होते हैं, नाउन हम कहते हैं नेमिंग वर्ड को। जो हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड को हम कहते हैं नाउन। और जीरंड क्या होता है, नेमिंग वर्ड हमारे क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड नाम वाले शब्द, किसी भी संज्ञा यानी किसी भी स्थान के नाम हो, किसी भी वस्तु के नाम हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, किसी जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। एंड जीरंड क्या होते हैं, जीरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होता है, जीरंड कहलाता है। तो हम किस तरह से करते हैं, तो नाउन या जीरंड से पूर्व, यानी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। जैसे आ रहा है प्रीपोजिशन विद आ जाता है, तो विद का प्रयोग कैसे कर लेते हैं, विद का प्रयोग हम के साथ, विद का प्रयोग के साथ, कहीं पर अगर आएगा के साथ या फिर से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम विद का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रीपोजिशन फॉर आए तो के लिए, क्या होता है, के लिए। और विदाउट आए तो के बिना, के बिना। तो इस तरह से बिफोर आए तो से पहले, से पहले, और आफ्टर आए तो के बाद, के बाद। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। और बिसाइड्स आया तो, बिसाइड्स आ जाए तो क्या करते हैं हम, देखो बिसाइड्स आया तो अतिरिक्त है ना, के अतिरिक्त हो जाता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और इसके अलावा अगर ऑन अकाउंट ऑफ आए या बिकॉज आए तो के कारण, के कारण। तो ये जब भी आएंगे, जब भी किसी साथ में बात की जाए तो वहां पर विद का प्रयोग करते हैं, या फिर से के साथ में तो भी हम विद का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी के लिए है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, के लिए का अगर आता है तो। और के बिना, विदाउट आएगा तो के बिना के लिए प्रयोग करते हैं, के बिना होगा तो विदाउट का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर टाइम की बात करेगा तो साइंस यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं, से पहले वहां पर जाएगा बिफोर, के बाद आफ्टर का प्रयोग। और के बावजूद आए तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और बिसाइड्स आएगा तो के अतिरिक्त। और कहीं पर कारण होगा तो ऑन अकाउंट ऑफ या फिर बिकॉज का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो इस तरह से इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आगे देखते हैं। तो एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन, विद अ नाउन और प्रोनाउन, जीरंड, यानी जीरंड और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो नाउन भी बता दिया आपसे क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड है, नाम वाले शब्द होते हैं। और जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का कार्य करती है, जो बाद में नाउन के जैसे कार्य करती हैं।
उसी तरह से यूजफुल कुछ सम प्रीपोजिशंस होते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन बताए गए। तो प्रीपोजिशन क्या है वो विद के साथ, या फिर से, फॉर के लिए, विदाउट के बिना, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बिसाइड्स के अतिरिक्त, और ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज के कारण। इस तरह से हमारे प्रीपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग ऐसे करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से इनके सेंटेंस को हम, सेपरेट सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं करना। तो एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड, 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 उसने कठिन कार्य किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही वर्कड हार्ड, एंड दूसरा है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने कठिन कार्य किया, वह फेल हो गया, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पर जब इसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर अर्थ निकालने पता चल रहा है कि उसके कठिन कार्य करने के बावजूद वह एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया अभी कि जब भी के बावजूद आए तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। तो ही वर्कड हार्ड, तो क्या करेंगे यहाँ पर, नाउन से पहले या फिर जीरेंड से पहले। इसमें पहले तो आता है कि नाउन से पहले प्रयोग करेंगे या फिर जीरेंड से पहले प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे जब इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पर वर्क है, वर्क को बना लो जीरेंड, तो वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, जीरेंड के साथ बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करने के बावजूद, कॉमा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। मैंने कहा था या तो जीरेंड से पहले या फिर नाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा लिया, जीरेंड बना दिया। जीरेंड बना करके मैंने क्या किया, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का यूज कर लिया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करने के बावजूद, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं, हम कर लेते हैं। अगला देखते हैं, सेपरेट सेंटेंस में करा, दूसरा देखें कैसे है, फादर इज इल, फादर इज इल, फादर इज इल। एक सेंटेंस है, फादर इज, ही हैज हाई फीवर, फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर, ही हैज हाई फीवर, हाई फीवर। तो दो सेंटेंस है, फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। अब इसको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हैं, देखें किस तरह कंबाइन कर लेंगे। यहां पर कंबाइन करेंगे तो फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। या तो जीरेंड बनाइए, जीरेंड बनाने की कोई संभावना नहीं बनती है क्योंकि यहां पर कोई वर्ब की ऐसी वर्ब नहीं है जिसको हम बना लें। तो यहां पर क्या करते हैं, नाउन को बनाएंगे, नाउन से पहले कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फादर इज इल। अब ये हमारे पास नाउन है ना, नाउन है कि नहीं है। तो फादर इज इल, हम नाउन को बना लेते हैं, नाउन से हम इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो नाउन क्या करेंगे, हमारा दूसरा नाउन बन लेंगे यहाँ पर। तो हाई फीवर, फीवर क्या है, नाउन ही तो है। तो फादर इज इल, फादर इज इल विद हाई फीवर, विद हाई फीवर। तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर देखो विद लगा लिया गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया और जीरेंड का प्रयोग कर लिया, और यहाँ पर मैंने हाई फीवर नाउन बना करके उसके साथ में विद का प्रयोग कर लिया। तो पिताजी बीमार हैं विद
साथ में, के साथ, किसके साथ? हाई फीवर के साथ। मैंने कहा था के साथ या से, दोनों की कंडीशन में हम क्या करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। हाई फीवर से पिताजी को बुखार है, बीमार है, हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं पिताजी तेज बुखार के साथ बीमार हैं, तेज बुखार के साथ बीमार हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? के साथ या फिर से के लिए हम इस तरह से इसको हम यूज कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल और करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे आ जाए द सनसेट, सेपरेट में है, सेपरेट सेंटेंस, द सनसेट, द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, द सनसेट, द ट्रेवलर could not reach home. The sunset, the traveler could not reach home. यानी सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया, लेकिन ट्रेवलर क्या हुए? ट्रेवलर जो थे वो घर नहीं पहुंच सके। अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर तो हम इसको बनाए नाउन से, या फिर इसको बनाए हम इसको जीरंड से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसको बनाते हैं नाउन से। हमारा सनसेट क्या हो जाएगा? नाउन बना लेते हैं इसको हम। तो द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, द ट्रेवलर, अगर कंबाइन करेंगे इसको तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। यहाँ पर क्या कह रहा है? द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, ट्रेवलर घर नहीं पहुंच सका। कब नहीं पहुंच सका? द सनसेट, सूर्यास्त से पहले पहुंच जाना चाहिए था उसको। या तो यहाँ पर बिफोर से यूज कर लें, या तो इसको यहाँ पर ये कर लें कि आफ्टर सनसेट द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, ऐसे कर लेते हैं। आफ्टर सनसेट द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, सनसेट के बाद वो ट्रेवलर जो यात्री घर नहीं पहुंच सके, ऐसे कर लें। या फिर वैसे कर सकते हैं कि द ट्रेवलर could not reach home by sunset। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया मैंने? इसको हम इस तरह से मैंने क्या किया? यहाँ पर बना लिया कि इसको बना लिया मैंने प्रीपोजिशन से। तो यहाँ पर सनसेट क्या हो गया? नाउन बना लिया, बाय मैंने प्रीपोजिशन। सनसेट के साथ, बाय का भी प्रयोग करते हैं के साथ के लिए, याद रखना। विद का तो करते ही लेकिन बाय का भी प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग हम के साथ के लिए करते हैं, के द्वारा भी करते हैं, दोनों कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए करते हैं द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम बाय सनसेट। तो इस तरह से क्या करेंगे? हम इसको बाय से बना लिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं? हम बाय का प्रयोग करके, या फिर जो भी प्रीपोजिशन होते हैं उन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, या तो हम इनको नाउन से पहले या फिर जीराउंड से पहले हम इनको प्रयोग करके इन्हें हम कंबाइन कर लेते हैं सेंटेंस को, और सिंथेसिस बना देते हैं एक सिंपल सेंटेंस में। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए। देखिए सेपरेट में एक सेंटेंस है, द हंटर killed a fox. The hunter killed a fox. He returned home. तो इस तरह से सेंटेंस है, द हंटर किल्ड अ फॉक्स, ही रिटर्न्ड होम। इसको जब कंबाइन करेंगे हम, तो कंबाइन करने पे क्या करेंगे? द हंटर किल्ड अ फॉक्स, ही रिटर्न्ड होम। तो हम यहां पर जब इसका निकालेंगे यार, तो क्या निकलेगा? फॉक्स को मारने के बाद ही रिटर्न्ड होम, वो घर वापस लौट आया। ये तो होगा ना अर्थ इसका, ये होगा इसका अर्थ। तो हम इसको क्या करेंगे? के बाद आ रहा ना, के बाद आया, किसके बाद आया?
मारने के बाद। तो यहाँ पर क्या करते हैं, के बाद यानी आफ्टर, तो क्या करते हैं यहाँ पर आफ्टर से बना लेते हैं। और किल्ड भी है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं जीरंड, इसको बना लेते हैं जीरंड। तो यहाँ पर जाएगा आफ्टर किलिंग की बस फर्स्ट फॉर्म करते हैं आईएनजी, आफ्टर किलिंग अ फॉक्स, आफ्टर किलिंग अ फॉक्स, कॉमा लगा लेते हैं। ही रिटर्न होम या द हंटर रिटर्न होम, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ही रिटर्न होम, ही रिटर्न होम, ही रिटर्न होम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम थोड़े अब एक्सरसाइज देख लेते हैं जो आपको करके हमें कमेंट में इसके आंसर देने हैं। तो रवि बॉट अ वॉच, ही पेड 500 रुपीज फॉर इट, एक ही सेंटेंस है। द सन रोज, हिज वर्क वॉज नॉट इंडेड, ही वॉज स्टिकेटेड, ही हैज ब्रोकन द स्कूल विंडो, हर हस्बैंड डाइड, शी हियर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। यहाँ पर 3 सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हियर्ड न्यूज, उसने ये न्यूज सुनी। शी फेंटेड, उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कोई है नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कौन सा कार्य क्या करें। तो उसको बना लेते हैं, किसी को बना लेंगे यहाँ पर जीरंड। तो हियर को बना दो जीरंड, तो ऑन हियरिंग कर लेना, ऑन हियरिंग द न्यूज हर हस्बैंड्स डाइड, सी कॉमा सी फेंटेड। हमारा इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही सक्सीड। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, आप इसके आंसर आप हमें कमेंट में बताने हैं कि इनको कैसे करेंगे। ओह सॉरी, इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। इनके आंसर जो आप होंगे वो हमें बताना है। यहाँ पर रवि बॉट अ वॉच, ही पेड 500 रुपीज फॉर इट। रवि ने घड़ी खरीदी, उसके उसने 500 रुपए दिए। और सूर्य उदय हो गया, उसका कार्य नहीं समाप्त हुआ था। वैसे ही वॉज रिस्टिकेटेड, वह उसे रिस्टिकेट कर दिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया, उसका नाम काट दिया गया। ही वॉज ब्रोकन द स्कूल विंडो, उसने स्कूल का विंडो तोड़ा था। फिर हर हस्बैंड डाइड, ये बता ही दिया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही सक्सीड, उसने कठिन कार्य नहीं किया, वो सफल हो गया। तो इस तरह से ये रही एग्जाम्पल जो आपको करके बताना है कमेंट में। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना है कि, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और अगर आप नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक कि फिर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।